हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो इस सुबह के 7:15 का टाइम है और मेरे लड्डू बाबू विंटर ड्रेस में आज फर्स्ट डे तैयार हो चुके हैं। 2 दिन पहले ही इनका विंटर ड्रेस का शॉपिंग हुआ है। अभी सर्दियां बढ़ने लगी हैं तो अभी ब्लेजर, स्वेटर, इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ने लगी है। तो आज इनका पहला दिन है ब्लेजर में। मैंने तो बोला सिर्फ हाफ स्वेटर में जाओ, क्योंकि अभी थोड़ा उतना भी ज़्यादा ठंडी नहीं है, पर वो नहीं माने और वो स्कूल पहन के जा चुके हैं। बहन उनका आ गया था और इसके बाद फिर मैं जब यहाँ तक निकली थी तो मैंने सोचा चलो चलते हैं और थोड़ा आगे तक घूम के आते हैं। सुबह सुबह की हवा और थोड़ी मेरी मॉर्निंग वॉक हो जाएगी। इत्ती को भी फ्रेश होना होगा तो ये भी फ्रेश हो जाएगी। तो मैं और इत्ती दोनों लोग थोड़ा आगे तक गए, 10 से 15 मिनट तक टहल घूम के फिर वापस आए हैं। हस्बैंड गए थे जिम और मैं आ गई थी किचन में। मुझे आज गेहूँ साफ़ करना था तो इसलिए मैं नहाऊंगी थोड़ा लेट से। जब सुबह के टाइम मेरे पास बहुत सारे काम रहते हैं, जैसे कि नहाने के पहले वाले जो काम होते हैं धूल मिट्टी, तो वैसे काम जो है मैं निपटा के ही नहाना ज़्यादा सही समझती हूँ। तो यहाँ पे मैं आलू का पराठा लड्डू को आज टिफ़िन में बना के दी थी, तो वही हस्बैंड के लिए भी नाश्ता बना रही हूँ, आलू के पराठे और गोभी की सब्जी, चाय। तो यहाँ पे फटाफट नाश्ता बनाऊंगी, फिर छत पे जाना है, छत साफ़ करना है, गेहूँ साफ़ करना है और घर पे भी सारा काम पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ है, पूरा घर, पूरा रूम साफ़ सफाई। आज तो मतलब समझ लीजिए 12 बज जाएंगे सारे काम करते करते। और चाहे जितने जल्दी उठो पर काम उतने ही रहते हैं, टाइम उतना ही लग जाता है। तो सुबह के 5:30 बजे से उठी हूँ और देखती हूँ कितने बजे तक मेरा काम चलता रहता है। तो यहाँ फटाफट आलू के पराठे सेक रही हूँ। हस्बैंड का नाश्ता तैयार हो जाएगा, फिर गेहूँ छत पे जो है पहुँच गया है, उसको भी साफ़ करना है मुझे। तो मम्मी जब इस बार आई थी मिलने तो गांव से गेहूँ ले आई थी, तो मैंने सोचा जो गेहूँ आया हुआ है तो चलो थोड़ा साफ़ सफाई उसका कर देते हैं, क्योंकि इधर जो सर्दियाँ हैं वो बढ़ जाएंगी तो गेहूँ का कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा, क्योंकि धूप अच्छे से नहीं निकलेगा तो धुलने का कोई मतलब नहीं होगा। और जो गांव साइड के गेहूँ होते हैं वो बिना धुले उतने अच्छे से खाने लायक नहीं रहते हैं, क्योंकि गेहूँ तो अच्छे ही होते, बहुत ही अच्छे होते हैं, पर उसमें कीटनाशक, कुछ दवाइयाँ, कुछ पाउडर मिलाए जाते हैं, जिससे मतलब साल भर उसमें कीड़े वगैरह, दीमक कुछ ना लगे और गेहूँ सेफ रहे। तो उसकी वजह से थोड़ा सा गेहूँ को खंगाल के धूप में डाल के सुखाना पड़ता है। तो वही मैंने भी सोचा चलो अभी तो धूप मतलब अच्छा खासा हो रहा है, नहीं तो कुछ ही दिनों के बाद जैसे ही दिसंबर शुरू होगा, शीतलहर का मौसम शुरू हो जाएगा तो गेहूँ भी नहीं साफ़ हो पाएगा, क्योंकि सूखेगा ही नहीं, धूप नहीं निकलेगा तो सूखेगा नहीं। तो सोचा चलो आज गेहूँ की सफाई करते हैं। तो पहले यहाँ पे छत को अच्छे से क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि छत का यूज़ थोड़ा कम ही होता है, यहाँ पे 2 लोग ही रहते हैं तो उतना नहीं यूज़ होता है। तो धूल मिट्टी जो है वो जमी थी तो अच्छे से पानी डाल डाल के फिर झाड़ू से साफ़ कर दिया। छत साफ़ हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पे गेहूँ साफ़ करने के लिए आ गए हैं। तो गेहूँ साफ़ करना तो पहले मुझे नहीं आता था, पर मम्मी के साथ थोड़ा बहुत देख देख के देखी थी। फिर हमारे यहाँ दुर्गा पूजा बैठता था, तो वैसे तो मम्मी का हेल्प ज़्यादा नहीं करवाती थी गेहूँ धुलने में, लेकिन जब दुर्गा पूजा बैठता था तो उसमें भंडारे के लिए 2 कुंटल के आसपास गेहूँ धुले जाते थे। तो उसमें पुण्य कमाने के लिए समझ लीजिए मैं बहुत ज़्यादा उसमें करती थी, बहुत ज़्यादा गेहूँ धुलवाती थी, छत पे पहुँचवाती थी, सुखवाती थी। तो उन्हीं सब से देख के और मम्मी के साथ थोड़ा बहुत काम कर करके मुझे भी गेहूँ धुलने बहुत ही अच्छे से आ गया। धुल भी लेती हूँ, थोड़ा बहुत सुसूपा होता है, कहीं कहीं उसे सुपेला भी बोला जाता है, पर हमारे यहाँ सूपा ही बोला जाता है, जिससे गेहूँ साफ़ होता है। तो वो भी थोड़ा बहुत मैं चलाना काम भर का अपना सीख गई हूँ, क्योंकि भले ही हम शहर में रहें लेकिन वो जो चीज़ें हैं उनकी ज़रूरत हर जगह लगती है। जैसे अभी गेहूँ में घुन पड़ जाए या कुछ भी उसमें रहे धूल मिट्टी, तो निकालने के लिए सूप की ज़रूरत पड़ती है और उसकी चलनी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें भी मैं रखी हुई हूँ, क्योंकि मम्मी मेरी ये सब चीज़ें दी थी कि मतलब ये चाहे जहाँ रहो इसको साथ में लेके रहने से सही रहता है, जो मतलब कभी ज़रूरत पड़े तो उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे गेहूँ मैं 15 से 20 केजी धुल दे रही हूँ, और वैसे तो इतना एक साथ में नहीं आटा पिसवाती हूँ, पर ये है कि साफ़ कर ले रही हूँ, जितना भी इसमें से देना होगा दे दूँगी पीसने के लिए, बाकी का पैक करके रख दूँगी अगली बार के लिए, फिर इसमें थोड़ा और धुल के डाल दूँगी तो हो जाएगा। पर 10 केजी लाई थी पहले तो थोड़ा कम लग रहा था, तो फिर से और मंगवा ली। तो यहाँ पे लगभग 20 केजी के लगभग गेहूँ मैंने धुल दिया है और पैर को अच्छे से साफ़ करके और उसमें घुस घुस के गेहूँ को फैला दिया है। वैसे गेहूँ को भी बहुत
पतला नहीं फैलाएंगे, क्योंकि अभी इसमें पानी है, तो पानी थोड़ा सा जब सूख जाएगा तो इसको दोबारा से आके और बहुत ही पतला और भी दूरी में करके फैलाएंगे, जिससे एक दिन में सूख जाए। तो यहाँ आ गई थी नीचे, और नीचे भी मेरे पास काम की कमी बिल्कुल भी नहीं है। तो काम में देखिए शुरू कर दिया है मैंने, पहले रूम की क्लीनिंग करना। तो रूम क्लीनिंग में पहले सोफ़ा बिस्तर ये सब सेट करना मेरा पहला काम रहता है, और ये आज का नहीं, ये रोज़ का ही रहता है, क्योंकि हस्बैंड और बच्चे दोनों लोग बच्चे ही हैं, समझ लीजिए। लड्डू से ज़्यादा तो वही हर चीज़ों को ख़राब करते हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट सोफ़ा सेट करूँगी। उसके बाद फिर झाड़ू लगाना है, पोछा भी लगाना है, पर मैं पोछा पूरे घर में नहीं लगाऊँगी, सिर्फ इसी रूम में और किचन में ही लगाऊँगी, क्योंकि मेरे कमर में थोड़ा सा आजकल दर्द रहता है। तो एक दिन में मैं बहुत ज़्यादा काम कर लेती हूँ, तो उस दिन मेरी कमर अकड़ जाएगी, सर्वाइकल का दर्द जो है वो उठ जाता है। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके आज सफाई करूँगी रूम का। उसमें सिर्फ झाड़ू लगाऊँगी, इसमें झाड़ू पोछा दोनों लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पे सोफ़ा सेट कर दिया, उसके बाद झाड़ू भी लग गया मेरा, और चादर भी आज चेंज करना है, 3 से 4 दिन हो गया। वैसे भी लड्डू आए दिन इस पर चाय, दूध, नमकीन, बिस्किट ये सब गिराते ही रहते हैं। तो इसलिए मैंने इस पर एक अलग से और भी बेडशीट मोटी वाली डाल दी है गद्दे के ऊपर, क्योंकि गद्दा भीग जाता है तो धूप में ले जाना बहुत ही दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए एक पतला बिस्तर और उस पर डाल दिया है। और इसके बाद फिर यहाँ पे फटाफट मैं लगा रही हूँ चादर, और फिर बहुत सारे काम हैं। और काम सुबह 5:30 बजे से उठी हूँ, और अभी 11 बजने वाले हैं, पर अभी अच्छे से नहीं हो पाए। लेकिन ये है कि मैं 11:30 बजे तक सारे काम को निपटा के ही रहूँगी, क्योंकि ज़्यादा अभी काम नहीं है। इसके बाद सिर्फ पोछा लगेगा और नहाना धोना है, खाना भी बनाना है। आज कल लड्डू का स्कूल जो है थोड़ा सा लेट हो गया। पहले लड्डू का 7:30 बजे से क्लास शुरू हो जाता था, पर अभी लड्डू का 8 बजे से क्लास हो गया। तो लड्डू आज 7:30 बजे गए हैं और आएंगे 1 बजे तक। तब तक मुझे काम की ज़्यादा झंझट है नहीं, आराम से मैं अपने काम को जो है निपटाऊंगी। तो यहाँ पे मैं आज हाथ वाला ही पोछा लगा रही हूँ। ऐसे हैंड पोछा मेरे लिए 2 लाए हैं हस्बैंड, क्योंकि सर्वाइकल में मुझे दिक्कत होती है बैठ के लगाने में, और तो नहीं लगा पाती हूँ। तो लेकिन आज एक ही रूम और किचन ही आगे वाला लगाना था, तो बैठ के जो लगाने में पोछे से क्लीनिंग और जो लाइट आती है फर्श पे, वो खड़े होने हैंड पोछे से नहीं आती है। तो कभी कभार हफ्ते में मैं बैठ के भी ऐसे लगा लेती हूँ घुसक घुसक के। तो वहाँ पे साफ़ करने के बाद फिर यहाँ सफाई करने आ गई थी। यहाँ लड्डू ब्रश करते हैं तो टूथपेस्ट इधर उधर थूक देते हैं, तो इधर उधर दाग लग जाता है। तो इसको भी हफ्ते में 1-2 बार धुलाई कर देती हूँ। वैसे यहाँ धूल मिट्टी बहुत आता है, तो ये वाला बहुत ही गंदा होता है वैसे। और उसके बाद फिर टाइल्स नीचे का भी थोड़ा साफ़ करना है। यहाँ पे दिवाली का कलर थोड़ा सा बचा था, तो वो इधर उधर वो गिरा दिए थे, तो उसे भी मुझे साफ़ करना था, क्योंकि यहीं पे खेलते हैं तो पैंट वगैरह में वो दाग लग जाता है, तो दाग मुझे छुड़ाने पड़ते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा चलो थोड़ा सा पानी डाल के यहाँ भी वाइपर से खींच देते हैं। फिर साफ़ सफाई हुआ, फिर नहाना धोना भी मेरा हो गया, और फिर खाने का भी टाइम होने लगा। तो सोचा चलो खाना भी बना लेते हैं, क्योंकि अभी लड्डू आएंगे आते वो भी खाना ही मांगेंगे। और 1 बजे तक जब मैं खाना बना लेती तो हस्बैंड को भी कॉल करती हूँ, तो वो भी आ ही जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा खाना रेडी हो गया था। मसूर की दाल, आलू बैंगन की सब्जी, चावल बनाए थे, और आलू का पराठा तो सुबह ही बना हुआ था। उसके बाद फिर मेरे लड्डू बाबू वापस आ गए हैं स्कूल से। मैं नीचे से इनको रिसीव करके वैन से गोदी लेके आई हूँ। पूरा एकदम से मैं हाफ गई, एकदम हाफा छूट जाता है मुझे जीना चढ़ते हुए, पर ये गोद ही वैन से उतरते हैं, डायरेक्ट गोद पे ही लद के ही ऊपर तक आना पसंद करते हैं, क्योंकि ये खुद ही थक जाते हैं। वैसे भी इनको थोड़ी सी अभी सर्दी और खांसी और हल्का फुल्का फीवर भी लग रहा है, क्योंकि अभी सर्दियाँ आ रही हैं। कभी रात में पंखा चला लेते हैं, सुबह थोड़ा गर्म होता है, सर्द होता है, तो इसलिए ये थोड़ा सा इनका तबीयत लग रहा है कि डाउन होने वाला है, पर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं इनके ड्रेस जो है वो चेंज कर दूँगी। नए वाले ड्रेस है तो थोड़े एक साइज़ बड़े ही इसको हम लोगों ने इस बार लिया, जिससे इसके अंदर इनर वगैरह है ना कुछ भी पहना के भेज सके। और पिछले बार वाला जो वो एकदम फिटिंग का था, गर्मियों के साइज़ का ही सिर्फ था। तो इनका जो इस बार वाला ड्रेस है ये काफ़ी ज़्यादा सही है, थोड़ा सा ढीला ढाला है, तो ये सोच के लिए भी थे। फिर इनका ड्रेस चेंज किया, खिलाया पिलाया, फिर ये सो गए थे, तो मैंने इनको सुला दिया। और अभी टाइम हो चुका है 5:30 बज गया है। मैं भी थोड़ा सा लेटी थी, मुझे भी थोड़ा सा नींद आ गया था, आज बहुत थक गई थी। तो उसके बाद फिर आँख खुली, मैंने सोचा चलो गेहूँ साफ़ कर लेते। गेहूँ को दिन में कई बार पतला करके फैलाने आई थी, देखने आई थी, तो सूख गया बहुत ही अच्छे से, धूप भी बहुत ही टाइट था। तो इसमें से 20-22 केजी लगभग होगा, क्योंकि गेहूँ धुलने में नहीं पता चला, लेकिन बाद में पता चल रहा है कि हाँ गेहूँ थोड़ा ज़्यादा ही था।
तो सफाई तो उसकी करेंगे ही। और साथ में देखिए ये जो गोभी है, ये भी 1 हफ्ते से सूख ही रहा है, लगभग सूख गया, थोड़ा थोड़ा और भी है। तो इसको भी सुखा के डब्बे में स्टोर करके रख देंगे, और आने वाले सर्दियों में और भी ज़्यादा मैं गोभी अगर देखती हूँ सुखाऊंगी, और भी सुखाने वाली हूँ। और शाम होने वाला है तो गेहूँ है ज़्यादा, तो सोच रही हूँ कि इसमें से उतना ही आज साफ़ कर लूँ जितना आटे के लिए देना है चक्की पे, बाकी का ऐसे ही उठा के रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का ये ब्लॉग बस इतना ही। आप लोग को मेरा अगर आज का ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।